हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैटू भाई से टैरो रीडर वर्षा बोल रही था। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। तो फुल मून का आप लोगों के लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस पे मैं रीडिंग करूँगी। ठीक है, आपका प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, ठीक है, ओवरऑल लाइफ में हम देखेंगे। जो भी निकल के आएगी मैं बताऊँगी, अच्छा बुरा। वैसे तो बुरा हो ही रहा है, ठीक है। ये मंथ जो है बैलेंस का मंथ है, ठीक है। हमेशा मैं बोली हूँ आप लोग बैलेंस करके चलिए, बट बीच में ये हो गया, इतना वॉर वगैरह चला है, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ, क्योंकि अंगारा का योग बन रहा है सन एंड मार्स का, इसीलिए ये चीज़ें हुआ हैं और इतना नुकसान भी हुआ है, ठीक है। तो सन जो है चेंज हो जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। 15 के आसपास सन चेंज हो रहा है, दूसरे साइन पे बैठने वाला है। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। जो भी मेरी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहता है या आपको हीलिंग की ज़रूरत हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए। मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। और जो लोग भी लाइक नहीं किए अभी तक, सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। तो सन जो है पूरे प्लैनेट के राजा हैं और मार्स जो है यानी मंगल ग्रह जो है सेनापति हैं, इसीलिए ये जो है युद्ध छेड़ा गया, ठीक है, और चीज़ें हुई हैं। वैसे मैं फुल मून की रीडिंग की थी और इस अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये था टॉपिक, बट मैं रीडिंग की, बट फ़ोन गर्म हो गया और रीडिंग हुई नहीं है। शायद यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि मैं वो रीडिंग आप तक लाऊं, क्योंकि बहुत कुछ बोली उसमें, ठीक है। खासकर ये जो चल रहा था आतंकवादियों का, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आई थी वहाँ पे। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी, तो नहीं चाह रही थी यूनिवर्स, तो नहीं कर ला पाई। वैसे फुल मून चालू हो गया, ठीक है। 2 दिन बाद जाके मैं इस रीडिंग को अपलोड कर रही हूँ, तो 15 दिन का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आप लोग इस हिसाब से ले सकते हो। कह ही रही थी तो बाबा के चरणों से फूल गिर रहे हैं। एक सेकेंड गाइस। ठीक है, तो सब नॉर्मल हो जाएगा, यही आशीर्वाद दे रहे हैं महादेव। सब ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो आप लोग डोंट वरी, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो गाइस मैं एक बात बोलना भूल गई, बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, खासकर आएगी चीनों की, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। कभी भी चिल्ला सकता है, वो फ़ोन देख रहा है, उसको फ़ोन दे के मैं बैठा ली हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को अंगारक योग है तो उनको गुस्सा आया होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा। मतलब कोई आपको पोक करे चाहे ना करे, मतलब बहुत सारे लोगों को तो पोक किया भी गया, एटलीस्ट मेरे मतलब अ, घर के लोग भी बहुत सारे लोगों को किए, ठीक है। बाहर के लोगों से भी चिढ़ हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं प्रोवोकिंग आपको किया गया है और आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए होंगे कि मतलब बिना मतलब कि आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हो चुका है। तो किन लोगों का हुआ है ऐसा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अपना नाम बताइए। तो आप लोगों का अच्छे से ना प्लैनेट दिखाने की ज़रूरत है, अपना बर्थ चार्ट चेक कराने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका अंगारा का योग बन रहा है, तो इसका उपाय क्या है आप मेरे से पूछ सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, फुल मून का इफेक्ट क्या पड़ेगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। फुल मून का इफेक्ट क्या पड़ेगा मेरे व्यूअर्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है। ज़्यादा शफल नहीं करूँगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कार्ड आ ही गए हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हैंगमैन,
टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है, द एम्परर। ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पे हो सकते हैं बहुत सारे मेरे व्यूअर्स। एक कार्ड और लूँगी मैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है। बॉटम अंदर डेक है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। ठीक है, तो पहले मैं इसको सेट कर दूं पहले। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते बहुत से लोग यहाँ पे, बहुत से लोगों का डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं एक्टिवेट है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे थे आप लोग। तो फुल मून पे वैसे तो जितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ना था वो पड़ ही चुका है, और इसका देखूँ तो प्रभाव हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी भी स्टक हो। आप लोग दो चीज़ें जगल कर सकते हो। आप लोग घर में छोटे हो सकते हो, या तो आपके पार्टनर है तो एज में छोटे हो सकते हो आप पार्टनर से, या तो घर में फैमिली में किसी से छोटे हो सकते हैं, या तो वर्क प्लेस में आप छोटे पोस्ट में हो सकते हो। तो नियरली पास्ट में हो सकता है दो चीज़ों में आप जगल कर रहे थे एंड स्टक थे एंड कुछ कर नहीं पा रहे थे, मतलब आपके फेवर में वो समय नहीं था या थी। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा लग रही थी यहाँ पे। ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा मैं बोली, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फैमिली दोनों इनबैलेंस थी। मतलब अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पे हो, मेल फीमेल कोई भी हो, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू हो सकता है आपका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे थे, लेकिन नहीं भी हो रहा था कुछ लोगों के लिए, और ज़्यादा आपकी गुस्सा बढ़ रही थी। अगर डिवाइन फेमिनी है, ठीक है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही धुन में थे। अब बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा पोक कर रहे थे आपको, लोग कहीं ना कहीं पोक करने की कोशिश कर रहे थे। और वैसे तो आप हीलर हो सकते हो, यहाँ पे मैनिफेस्टर भी हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ना लोग बहुत ज़्यादा पोक कर रहे थे, बट आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते थे। तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को कहीं ना कहीं रिसीव कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है न्यू मून फुल मून में यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनी एनर्जी चेंज हुई है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप लोगों की एनर्जी चेंज हुई, एक्सचेंज हुई है। ठीक है, तो बहुत कम लग रहा है यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनी एनर्जी को रिसीव की, और डिवाइन फेमिनी जो है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी रिसीव की। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे डिवाइन फेमिनी एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था आपको। दोनों ही अपनी पोजीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हों, और अगर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनी एनर्जी को रिसीव किए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दया आ रही थी। मतलब लोग सोसाइटी का एक तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों का दर्द आप नहीं देख पा रहे थे। फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो तो उनकी तकलीफ़ नहीं देख पा रहे थे, या तो बहुत ज़्यादा आप उनके ऊपर फोकस्ड कर रहे थे। ठीक है, मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली की, मतलब फैमिली के ऊपर ज़्यादा अपना इन्वेस्ट दे रहे थे, अपना समय दे रहे थे, अपना एफर्ट डाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनी एनर्जी को रिसीव की हो। ठीक है, एक्सचेंज हुई है यहाँ पे एनर्जी, लेकिन अभी फुल मून है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ें अभी भी हो। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे टू ऑफ सोर्स है, दो चीज़ों में जगल करे, तो दो थिंकिंग कर रहे थे आप लोग। तो कहीं ना कहीं फुल मून पे ये थिंकर से आप लोग बाहर आने वाले हो। ठीक है, जो भी मतलब ओवर थिंकिंग चल रही थी वो चीज़ें अब बंद होगी आप लोगों की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्शन भी लोगे। नंबर 7 है यहाँ पे, हो सकता है आप लोगों का पास्ट कनेक्शन भी लग रहा है बहुत सारे लोगों का। और कुछ भी अगर अभी तक ओवरऑल चीज़ें हुआ है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा था, उसका रिज़ल्ट बहुत स्लो मिल रहा था। तो रिवर्स में आया है, तो अब वो काम बन जाएंगे। ठीक है, वो काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अब वो आपके काम का सराहना करेंगे। ठीक है, कुछ मनी आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो
मनी से रिलेटेड कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा अब आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने हर एफर्ट डाले और ये पैसा के कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। हो सकता है किसी ने आपका पैसा हड़प लिया है या तो आपने ये चीज़ किया है, क्योंकि ये चीज़ें भी हुआ, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि मतलब गंदे लेवल के होते हैं, काम करवा लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी काम कराने के मतलब काम करने दो तो काम भी नहीं होता है और पैसे भी लेके खा के बैठते हैं, ठीक है। तो दशा महादशा के इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि मतलब आप लोगों के साथ कैसे गलत हो सकता है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। तो हम भी, हमारे साथ चीज़ें होती है लेकिन कम लेवल पे होती है, और हम प्रोटेक्ट होते हैं तो हम चीज़ों से मतलब मेजर चीज़ों से बच जाते हैं, क्योंकि ये डिवाइन का हम लोगों का बस कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गिफ्ट है और वो हमको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो वही चीज़ है कि हमारे साथ भी चीज़ें होती हैं। तो किसी ने आपका पैसा हड़प लिया या तो आपने किसी का पैसा हड़प लिया, ठीक है, या तो आप सामने से देने वाले हो, ठीक है, या तो आपके पास वो आने वाला है। अब वो रास्ता खुलने वाला है फुल मून पे। आप जहाँ कभी बैठे हो, जिस भी काम में हो, ठीक है, वो एरिया थोड़ा नेगेटिव है, राइट। वो एरिया थोड़ा नेगेटिव आपको फील होता होगा। कमेंट करके अभी बोलिए कि मैम सही में वो नेगेटिव फील होता है मेरे को वहाँ पे, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो। शुरू हो गया चीनों का, इग्नोर कीजिएगा गाइस। आपको नेचर पसंद हो सकता है, नेचर में मतलब घूमना फिरना बैठना ये आपको पसंद हो सकता है। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो हो सकता है फुल मून पे आप लोग नेचर के बीच में जाके कहीं ना कहीं या थोड़ा रिलैक्स होने वाले हो, वहाँ जाने का प्लानिंग करने वाले हो, चाहे वो छोटा मोटा पार्क ही क्यों ना हो। तो इससे क्या है, आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आप हील हो गए यहाँ पे, और ख़ासकर गुस्सा है तो ये चीज़ें आपको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अपने आप को बैलेंस्ड रखिए। लेकिन फुल मून पे देख रही हूँ, अगर आप कोशिश भी करोगे, ठीक है, कोशिश भी करोगे। यहाँ पे किंग हो गया, क्वीन हो गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट रिवर्स में आया दोनों। एक सेकेंड, आप ना नियरली पास्ट में चाहे पैसा हो, चाहे प्यार हो, चाहे कोई काम हो, कुछ भी हो, अगर लाइफ की बात करूँ, बहुत जुनून के साथ उस चीज़ पे अपना एफर्ट डाले हो, ठीक है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्लो हो गए क्योंकि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था या मिल रही थी। कोई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे थे लेकिन वो नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो। लेकिन फुल मून पे रिवर्स कार्ड आया है तो ये चीज़ें अब होगी, खुलेगी, ठीक है। जिस वे में आप चाह रहे थे हो सकता है वैसा ना हो, लेकिन दूसरे तरीके से भी हो सकती है, लेकिन चीज़ें थोड़ी बहुत बनेगी। किसी किसी के लिए हो सकता है अब वो प्लैनेट के ऊपर है, पूरी चीज़ें बन जाए। किसी का कॉल मैसेज का वेट करे तो बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज का वेट आएगा। कोई न्यू रोमांटिक पार्टनर आने वाला है, या तो आपके एक्स की तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है, यस ये आ सकता है, ठीक है। अगर आपको हर्ट किए, धोखा दिए, ये सारी चीज़ें क्यों हुआ, क्योंकि ये आपके पास्ट कर्मा है। तो कहीं ना कहीं इस जन्म में आपको भुगतना था, वो उसके लिए आप कहीं ना कहीं जगल कर रहे थे, उसी पैटर्न में फंसे थे कि आप उस चीज़ को क्लियर कर सको। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों का हो सकता है अभी भी ये चीज़ें रहेगी, क्योंकि हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ें रहती है, ठीक है। तो अगर डिवाइन फैमिली है तो कहीं ना कहीं डिवाइन फैमिली अपने फाइनेंशियल पे फोकस करते हुए नज़र आ रही थी नियरली पास्ट में, तो जो कि नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन वो काम अभी बनेगी। और अगर डिवाइन मैस्कुलिन है, मेल फीमेल कोई भी हो, तो आप कभी फाइनेंशियल ओरिएंटेड दिख रहे हो, ठीक है। आप अपने पोजीशन में गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन में जिस भी फील्ड में हो काफ़ी स्ट्रांग हो। एंड ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप भिखारी हो, ठीक है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और वैसे भी डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं शुरू से, वो अपने फाइनेंशियल पे बहुत फोकस्ड होते हैं। तो आपको बस अपना मतलब दिल, मतलब वो जो इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, जो इमोशनल एनर्जी वो चाहिए था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी आप एक्शन नहीं ले रहे थे। बोलना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन बोल नहीं रहे थे, एक्शन के लिए सोच रहे थे लेकिन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। एक्शन के लिए सोच रहे थे बट नहीं ले रहे थे, और बहुत ज़्यादा स्लो दिख रहा है, और अभी भी स्लो। लेकिन फुल मून पे हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे डिवाइन फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मेल फीमेल कोई भी हो। आपकी एनर्जी लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्लो हो सकती है, थोड़ा बहुत, क्योंकि रिवर्स कार्ड आया तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे 90% लोग एक्शन लेंगे, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोगों की बात कर रही हूँ।
एंड बाकी जो ऐसे आप लोगों को मतलब आम इंसान की मैं अगर बात करूँ तो आपके एक्स की कॉल मैसेज ये आ सकता है। डब्लू कोई हो सकता है आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट, या तो कंपनी का नाम हो सकता है, एम हो सकता है। नंबर 2, 3, 4, 7 ये एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल जैसा भी दिखता है इसका इंडिकेशन आप पूछ सकते हो, या तो ये रीडिंग देखने के बाद बहुत ज़्यादा आपको दिखे 11, 11, 10, 10 जो भी आपको दिखे तो आप कमेंट करके इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो। यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं तो आप ये जान पाओ। इंट्यूटिव हो बहुत ज़्यादा आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा शातिर नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा माइंड, बहुत सारे लोग ऐसा माइंड गेम खेले होंगे नियरली पास्ट में, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, मतलब आप लोगों का दुख नहीं देख सकते, मदर फिगर वाला एनर्जी आप लोगों का, और बहुत सारे लोगों का ऐसा है फादर फिगर वाला एनर्जी है। दोनों ही कहीं ना कहीं किसी को दुखी नहीं देख सकते हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो बाहर के लोग हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं टून फ्लेम की बात करूँ यहाँ पे, डिवाइन मैस्कुलिन की एक ही प्रॉब्लम है, उसको मतलब लोगों का दुख, मतलब उस लोगों का दुख जो उसके कांटेक्ट में है, यानी कि उसके दोस्त का दुख नहीं देखा जाता डिवाइन मैस्कुलिन को, उसके फैमिली का दुख उसको देखा नहीं जाता है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो। और डिवाइन फेमिनिन एक ऐसी एनर्जी है, मतलब टून फ्लेम जर्नी के लोगों की बात करी जो लोग हैं, ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन एक ऐसी इंसान है, वो मतलब चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, बेजुबान जानवर, मतलब हैंडीकैप या बुजुर्ग जो भी है, ठीक है, वो हर लोगों के ऊपर दया आता है उसको, क्योंकि वो मदर फिगरली वाले इंसान हैं, पर्सनालिटी की हैं। तो दोनों ही कहीं ना कहीं किसी, मतलब दोनों में बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन से, तो थोड़ा बहुत होता है डिवाइन मैस्कुलिन में सेल्फिशनेस, डिवाइन फेमिनिन नहीं है ऐसी। आप उसको कितना ही करवा बोलो, कुछ भी कर लो, कितना ही मतलब उसके लाइफ में ऑब्स्टिकल आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन उसके लाइफ से कभी प्यार ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है। कोई प्रपोजल आने वाला आपके लाइफ में, फाइनेंशियल हो सकता है, सॉरी ना गाइस, चिनू का शुरू हो गए हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही चिल्ला चिल्ला के परेशान करता है। तो जितना मैं पहले ही बोली, जितना बुरा इफ़ेक्ट पड़ना था वो पड़ चुका है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं तो अच्छे वे में ही चीज़ें आई है, पॉजिटिव कार्ड निकल के आई है। मेजर और काना का यहाँ पे टोटल 3 कार्ड निकल के आए हैं, बाकी सब माइनर और काना के। साइन की अगर मैं बात करूँ, कैंसर, pisces, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, pisces, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे साइन यहाँ पे आ चुके हैं। वैसे ये रीडिंग जो होती है सारे राशियों के लिए होती है, बट कार्ड जो निकल के आता है वही बताना रहता है, तो बताते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है अर्थ एंड फायर एंड वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बताओ, एक जो अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मैं अगर मतलब अगर हेल्थ वाइज देखूँ, ठीक है, तो नियरली पास्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी, माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे था आपके नियरली पास्ट में। तो फुल मून पे यहाँ पे अच्छे वे में बोल रही हूँ, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आप अब कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से बाहर आओगे। अब जो लोग एक्शन नहीं ले रहे थे वो लोग एक्शन भी लोगे, ठीक है। यहाँ पे जो लोग आपसे तीखे शब्दों में बात करें, आपको पोक करे थे, कुछ भी करे, तो कहीं ना कहीं आप नियरली पास्ट में जवाब भी दे रहे थे और फाइटिंग हो रही थी, चाहे वो घर वाले हैं, भाई बहन कोई भी हो, बाहर वाले हो कोई भी, तो मतलब आप अपना सोर्स उठा लिए थे, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं उनको छोड़े भी नहीं हो, ठीक है। जब मैं नहीं छोड़ रही हूँ तो आप लोग भी नहीं छोड़ेंगे गाइस, ठीक है। तो आप लोग नहीं छोड़े, तो अब क्या है ना, अभी फुल मून पे चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, ठंड हो जाएगी, कहीं ना कहीं गतिशील की तरह आपको कोई अगर पोक भी करेगा तो भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस्ड कर लोगे, इग्नोर करोगे इन लोगों को।
ठीक है, जितना बुरा होना था एक लेवल पे होता है, ठीक है, उसके बाद हमेशा वो एनर्जी नहीं रहती है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जो चीज़ें था वो चीज़ें हो गई, एक्शन लेते थे, ठीक है, जो चीज़ भी हो गया, कहीं न कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट से आप लोग बाहर आ रहे थे। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं था नियरली पास्ट में, लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे, जो आपसे अच्छे से बात कर रहे थे उन्हीं लोगों से आपकी फाइटिंग हो जा रही थी, मतलब वही लोग आपको पोक कर रहे थे। उनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, ठीक है, छोटे-मोटे से लेके हेल्प किए, ठीक है, उनसे बात किए चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। तो कहीं न कहीं यही लोग आपको पोक किए हैं और इनको आप तीखे शब्दों में वैसी बात भी की हो, उनको जवाब भी दी हो, ठीक है। लेकिन आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं था, तो आप समझ नहीं पाए कि यही लोग कहीं न कहीं आपको पोक करेंगे, कहीं न कहीं इन्हीं से आपको पोकिंग मिलेगी, कहीं न कहीं आपको ताना मारेंगे। तो यही चीज़ हुआ है। हो सकता है आपके फ़ादर का कोई मतलब खेती-बाड़ी हो, ठीक है, ज़मीन जायदाद बहुत हो और वहाँ पे मतलब अच्छा खासा पेड़-पौधे लगाए होंगे। कैरियर ओरिएंटेड भी है यहाँ पे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, यहाँ पे आपका खुद का बिज़नेस हो सकता है। चलिए देखते हैं। मोनोलॉजी डेक का यूज़ करते, वैसे मैं इस कार्ड को पहले ही यूज़ करने वाली थी, अब मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्स चाहते थे यही से शुरू करूँ, तो टैरो डेक से ही मैं शुरू करती हूँ। यूनिवर्स गाइड करें। चलो क्लैरिफाई करते हैं इसी कार्ड से फुल मून पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। आप लोग के लाइफ में प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है, बट अगर एक्स आपका आता है, ठीक है, ये आती है, तो कहीं ना कहीं ये आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे कि नहीं, तभी आप इस चीज़ से मतलब कांटेक्ट करें, ठीक है। और आपके साथ खुशी खुशी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, तो आप इस चीज़ को करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अदरवाइज अगर वही पैटर्न चल रहा है तो प्लीज़ ये चीज़ें ना होने दें, क्योंकि आप हो सकता है फिर ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे, आप फिर से स्टक हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी लेने के लिए भी आ रहे हैं, ठीक है, खासकर डिवाइन फेमिनी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी लेने आ रहे हैं, तो प्लीज़ ये अपना बैटरी चार्ज करने आए हैं, तो ये चीज़ें ना होने दें, आप बैलेंस रखें, क्योंकि ये इनका ऑन ऑफ ऑन चलता रहता है, तो ये चीज़ें ना करने दें, ठीक है। होल्ड योर विजन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप रुके हुए थे, बोल रही हूँ ना, आपको कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आप रुके हुए थे और वो चीज़ें मिलेगी आपकी लाइफ में। होल्ड योर विजन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी का रास्ता देख रहे थे, सही समय देख रहे थे। आप बहुत सारे लोग एक्शन नहीं ले रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, यहाँ जाना होगा कि नहीं, तैयारी करूँ कि नहीं करूँ, पढ़ाई की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ, इसके लिए अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ। तो जो लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहे थे, खासकर डिवाइन मैस्कुलिन वाले, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कहीं ना कहीं आप होल्ड कर रहे थे, क्योंकि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो कभी ना कभी आप उस चीज़ से ना मतलब उस सिचुएशन में फंसते ही नहीं हो, फंसना ही नहीं है, मतलब जाना है, निकलना है, ऐसा वाला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फुल मून पे अब ये विजन, जो भी चीज़ें रुका के रखे थे आप, वो चीज़ें अब वो रास्ता खोलोगे आप, ठीक है। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। ओके, एडजस्टमेंट ये रिक्वायर्ड। देखिए, तो एडजस्ट, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे भी थे दो चीज़ों पे जगल कर रहे थे चीज़ें समझ में, क्योंकि फुल मून है अभी, ठीक है, एंड न्यू मून भी गया है। तो हो सकता है यहाँ पे, वैसे तो अर्थ से बहुत फाइटिंग हुआ, ठीक है, कि जो भी हुआ है आतंकवादियों का, इससे कहीं ना कहीं अर्थ में बहुत ज़्यादा इन गलत इफेक्ट पड़ा है। जैसे पेड़ पौधे पूरे जल गए, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा जल गए हैं, एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे नियरली पास में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे हो आप लोग, जाने अनजाने में, या तो आप इनको कुछ नहीं समझ रहे थे, तो कुछ तो इस तरह की चीज़ें किए हों, या तो कुछ चीज़ें ऐसा भी हुआ हो सकता है आप अमावस्या में पैदा हुए हों या ग्रहण में पैदा हुए हों, और ये जब आता है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा एनर्जी ड्रेंड हो जाती होगी। और इवन जो लोग सोल पर्पस में जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है आप लोग की एनर्जी ड्रेन होती है, आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे, आप लोगों को कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है, कुछ भी नहीं,
कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था आप लोगों को। ये चीज़ें हो रहा था, ओवर थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ रही थी आप लोगों का, और थर्ड आई चक्र कहीं न कहीं ब्लॉक हो गया था। आप लोग चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, ख़ासकर अपने विज़न को तो समझ ही नहीं पा रहे थे। पैसे कहाँ से लाएँ, कहाँ से कमाएँ, ठीक है? ये चीज़ें सोचा, ये चीज़ें होगा, वहाँ पे वर्क नहीं किया, चीज़ें काम ही नहीं किया जिस तरह से सोचा या सोची हूँ, तो कहीं न कहीं होल्ड हो गए और आप स्टक हो गए हो। यूनिवर्स द हैंगमैन को क्लैरिफ़ाई करें। ओके, कार्ड गिर गए गाइस, एक सेकेंड। तो एडजस्ट करना सीखे कुछ कुछ चीज़ों में, ठीक है? ये नहीं है तो मैं नहीं कर सकता काम शुरू, ये नहीं है तो ये नहीं मानेंगे तो हम मतलब मिल नहीं सकता, ये नहीं मानेंगे तो हम शादी नहीं कर सकते। तो बहुत तरह चीज़ें, ठीक है? जो चीज़ें होएगा ही नहीं, ठीक है? उनसे आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, तो उनके बगैर भी आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? अभी देखिए, मैं जब ये रीडिंग करती हूँ मेरे को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, तो भी मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। आई होप कार्ड विजिबल होगी, अगर नहीं भी दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मैसेज दे रही हूँ। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा था आप लोगों का। आप क्या कर सकते हो, ठीक है? आप कितने स्ट्रांग हो, तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ली जा रही थी यूनिवर्स के द्वारा। ये चीज़ें भी बहुत सारे लोग, खासकर ट्विन फ्लेम करने वाले लोगों के लिए है। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों यूनिवर्स क्लैरिफाई करे, इतने सारे नहीं लूँगी। और जो लोग ऐसे जो आम इंसान हैं, मैं उनकी बात करूँ, आपकी परीक्षा इसलिए ली जा रही थी कि अपना बर्थ जान सको, और ये चीज़ें इसलिए भी हुआ, आपका परीक्षा नहीं, ये आपके कर्मास थे, ठीक है? तो ये आपको उस हिसाब से दिया जा रहा था ताकि आप इससे मतलब इसको पार कर सको, कहने का अर्थ ये है, ठीक है? ये तो आप ही का है तो आप उसको भुगत लो, ठीक है? अभी ये अगर अच्छा ही हुआ कि ये चीज़ें अभी से आप कर लिए, सह लिए, ठीक है? तो आगे चल के ये चीज़ें मेजर तौर पे नहीं बनेगी। यानी कि बोलते हो जैसे कचरा का ढेर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो फटने लग जाता है, ज्वालामुखी मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उस तरह की चीज़ आपके बैड कर्मा जो भी रहे पास्ट जन्म में, तो वो चीज़ें इस जन्म में आप भुगत ली, अच्छा होने, तो ये फिर पास्ट जन्म का भी रह जाता पेंडिंग, इस जन्म का भी, और जब नया जन्म लेते तो उस समय के लिए ये दोनों कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ती, कुत्ते से भी बदतर हो जाती, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ, वैसे ये चीज़ें किसी के साथ ना हो तो अच्छा ही हुआ, जो कुछ भी मिल रहा था आपके पास्ट कर्मा के कारण ही मिल रहा था, और आप लोग उस चीज़ का सामना किए, कष्ट झेल लिए गाइस। द एम्परर्स का कार्ड को क्लैरिफाई कर यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप लोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आप लोग, ठीक है? आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। एक सेकेंड, आप ना वो हर चीज़ें कर सकते हो, आप लोगों के हाथ में वो टूल है। बट यहाँ पे कोई कार्मिक लोग, कुछ ऐसे लोग तो नहीं है, बहुत कम ऐसे आए हैं, ठीक है? बट ये पास्ट चीज़ों से भी होंगे जो मिल रहा है आपको, लोगों से फिगर किया जा रहा है पोकिंग, ये सारे, ठीक है? ये चीज़ें हो रही होगी या हो रहा होगा। द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। तो सारे नहीं लूँगी। द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें।
डिवाइन ट्विन फ्लेम की बात करो, डिवाइन फैमिली की पूरी फोकस्ड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पे थी, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी डिवाइन फैमिली से कांटेक्ट करने की थी, बट नहीं कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, और बहुत एनर्जी स्लो चल रही थी उनकी, बात करना चाहते थे लेकिन नहीं करते थे। कहीं ना कहीं स्टॉकिंग चल रही थी यहाँ पे, दोनों तरफ से हो सकती है। नहीं, डिवाइन फैमिली की तरफ से नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है। अगर एक्सचेंज हुई है डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फैमिली एनर्जी को रिसीव की, जैसे कि मैं पहले बोली, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन फैमिली जो है कहीं ना कहीं सॉरी डिवाइन फैमिली के एनर्जी पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी शिफ्ट हो गई, एंड डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर डिवाइन फैमिली शिफ्ट हो गई। तो डिवाइन फैमिली वाले जो मेल फीमेल कोई भी हो, डिवाइन फैमिली जो एक्सचेंज डिवाइन मैस्कुलिन से एक्सचेंज होकर कहीं ना कहीं डिवाइन फैमिली एनर्जी को रिसीव की है, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉकिंग कर रही थी या कर रहा था। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर ब्लॉक। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ब्लैक मैजिक यहाँ पे स्पेल वगैरह भी है पास्ट जन्मों का, एंड यहाँ पे द एम्परर को क्लैरिफाई करिए कि क्लाइमेक्स अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे केतु आप लोगों का वीक हो सकता है, ये पास्ट कंफर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है, मिल चुकी है, कहीं ना कहीं ये आपके केतु ही वीक हो सकते हैं, और ये आपके पास्ट चीज़ें से ही आया है, जो भी आया है, ठीक है। और या तो फिर पास्ट के लोग आपके, चाहे माता पिता बन के आए हो, चाहे आपके दोस्त बन के आए, चाहे पड़ोसन बन के आए हो, तो इस जन्म में कहीं ना कहीं चीज़ें पेंडिंग रह गई, उसका हिसाब ले रहे हैं इस जन्म में, ठीक है। और मैं जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि मेरी वीडियो बंद हो गई है बीच में, ठीक है, फिर से मैं शुरू की हूँ, फ़ोन गर्म हो चुका है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, सिर्फ बाप रे इतना सारा नहीं लूँगी। तो कैसी लग रही है रीडिंग गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। नथिंग विल कम टू दिस सिचुएशन, बॉटम अंदर देख के ये मेक द फर्स्ट मूव। देखिए गाइस बताऊं, सोलमेट बहुत सारे लोग हो सकते हो, सोलमेट जर्नी में सोलमेट बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग, ठीक है। नाइट और वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है। देखिए आपको कुछ चीज़ें, आपको सिचुएशन जैसा भी हो आपकी लाइफ में, जिस तरह से भी हालात बनती या बनता है या बनेगी, ठीक है, आप खुद से ही विजुलाइज करते हो, खुद से ही आप ओवर थिंकिंग करते हो कि चीज़ें नहीं होगी। आपका ओवर कॉन्फिडेंस, वो ओवर मतलब या तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, या तो फिर मतलब ओवर मुंह से निकल रही है, या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है आपको खुद ही पे विश्वास नहीं होता, इस कनेक्शन पे विश्वास नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हो, तो कभी कभी एक जगह पे ऐसे मोड़ आ जाता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बनती नहीं, तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है वो चीज़ें नहीं होगी या होगा, फिर सोचने लग जाते होगा कि नहीं, पहले तो सोचते होगा कि नहीं होगा, फिर उम्मीद हार देते हो। तो ऐसा ना करें आप लोग, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑन द डेक को किए हैं, आगे बढ़िए, ठीक है, ठीक है, अपने आप को रोके नहीं, जो भी होता है उसे लड़िए भिड़िए, ठीक है, सामना कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आप लोग ऐसा फ्यूचर का सोचे नहीं, आप लोग, आपको कुछ चाहिए तो आप उस पर काम करो, मेहनत करो, एक्शन लो, कम्युनिकेट करो, हर चीज़ करो, कर सकते हो, ठीक है। जब आपको लगे एनर्जी ड्रेन्ड है तो रुक जाओ, अपने आप को हीलिंग पे कहीं ना कहीं डालने की कोशिश करो, दूर हो जाओ, लोगों को इग्नोर करो, ठीक है, अपने आप के लिए समय निकाले। जब कुछ समझ में नहीं आए तो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, उनसे कम्युनिकेट करो, तो सारे आंसर का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपके लिए नहीं भी है, और आप कहीं ना कहीं एफर्ट डालते हो। जैसे मान लो कि मेरे को ये नाइट ऑफ बॉन्ड्स के कार्ड से लग रहे हैं, बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं ऑन ऑफ करते रहे, या तो ये चीज़ें आपके साथ आप भी करते होंगे, कुछ ऐसा हो सकता है, या तो धोखा देते रहते हो, या कुछ भी करते रहे, तो नेगेटिव वे में आ रही है चीज़ें, तो ये चीज़ें बंद कर दें आप लोग, तो ये चीज़ें आपको बंद करने की ज़रूरत है, ठीक है। सामने वाले के लिए ऐसी सिचुएशन पैदा ना करे कि वो आपका भारी पड़ जाए, तो ये थोड़ा नेगेटिव वे में आया है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल आपको भी मिलेगा गाइस, ठीक है। चलिए गाइडेंस देखते हैं, एंजल गाइडेंस क्या देते हैं आप लोगों को।
तो हो सकता है अगर नो कांटेक्ट में हो या तो चीज़ें नहीं हो रही, तो आप किसी का वेट कर रहे हो, मैं बोल रही ना, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, कोई समय, या तो पैसा कुछ यहाँ से आ जाए, ठीक है, या तो सामने से वो मैसेज करे, कुछ भी ऐसा है आपके सामने से, ठीक है, चाहे वो सिचुएशन हो, लोग हो, कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें वेट ना करें, ठीक है, अपने से फिर से एफर्ट डाले आप लोग, ठीक है, क्योंकि नियरली पास में आप लोग बहुत ज़्यादा स्लो थे, ठीक है, और कुछ कर नहीं रहे थे। और बहुत सारे लोग, जो मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, मेहनत बहुत ज़्यादा की हो, ठीक है, लेकिन उस तरह का आपको चीज़ें नहीं मिले, तो वो बनेगी आप लोगों की, मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करके रखे थे, चाहे वो विज़न हो, चाहे वो कोई गोल एम हो, ठीक है, चाहे पार्टनर हो, कुछ भी हो, पैसा हो, कोई ऑफ़र हो, कुछ भी, तो कहीं न कहीं आपको उस चीज़ को होल्ड करके रखे थे कि सामने से कुछ चीज़ें आ जाए, तो नहीं, आप मूव करें, ठीक है, फर्स्ट मूव आपकी तरफ से होना चाहिए। चलिए गाइडेंस देखते हैं, एंजल गाइडेंस दीजिए। करिया, सॉरी, क्रिया, करिया बोल रही थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे मूंगा का स्टोन धारण किए होंगे आप लोग। लक्ष्मी, वाटरमंदर है क्या आपका? बुद्धा, तो हम इसको यहाँ पे लेंगे। इस सेकंड आएगी, ये थर्ड। तो पहला गार्डियंस है ऑन हु इज़ अवेयर, तो आपको ना और थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। क्रिया, एफर्टलेस फॉलो, तो थोड़ा अपना और साहस दिखाइए, थोड़ा एफर्ट डालिए, ठीक है। जो आप बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी पे चले गए थे, तो थोड़ा साहस दिखाओ और कंट्रोल इशू अपना छोड़ दें, एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। एंड गॉडेस ऑफ, तो नेक्स्ट जो है गॉडेस ऑफ अबंडेंस, फॉर्चून एंड ब्यूटी, ठीक है। तो आप थोड़ा अपने ऊपर भी चीज़ें करो, और जो भी पैटर्न है, ठीक है, उस चीज़ को आप स्टॉप लगाओ। जो भी आपके पास्ट जीवन में सब आया है, वो चीज़ समाप्त होगी, ठीक है, अब वो पैटर्न ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, वो साइकिल कंप्लीट होगी। एंड अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, एंड अपने इनर वर्क पे ध्यान दें, अपने सोल ग्रोथ पे ध्यान दें, अपना ब्यूटी पे थोड़ा फोकस करें, ठीक है। हो सकता है आप अपने ऊपर फोकस्ड बहुत ज़्यादा कम करते हो, और फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, दूसरों पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपको। एंड फैमिली भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, एंड मेटलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती है, या हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आप लोगों का फोकस्ड हो, मेल फीमेल कोई भी हो, तो आने वाले समय में वो अबंडेंस आएगी, ठीक है। जो भी रुकी हुई चीज़ है, वो कहीं ना कहीं वो मार्ग खुलते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। यस, थोड़ा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कीजिए, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस, एकदम क्लियर गाइडेंस निकल के आई है। तो बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहे। कैसी लगेगी बताना गाइस। जय महादेव।